सुमन निटिंग क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो आओ चलो देखें, एक क्रोशे की फ़्रॉक बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम उसकी डोरी बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। तो देखो थोड़ी सी मैंने बना के रखी है। तो इस तरीके से हम चेन बना रहे हैं कि हमने क्रोशा में लिया, एक फंदा बनाया, सॉरी फंदा नहीं लेना है, हमने बिना फंदे का लेना है। एक बारी हमने इसको बुन देना है, फिर हमने दोबारा इन दोनों का एक बना देना है। फिर हमने जो बुना है उसी के अंदर हमने ऐसे क्रोशा डाल के फिर फंदा ले लिया, फिर हमने एक बारी बनाया, फिर हमने ऐसे बनाया। तो पूरा हम पहले इसको, हमें चाहिए होंगे कम से कम 90 से 100 फंदे चाहिए होंगे हमें। तो मैं पहले इस तरीके से बना लेती हूँ, बिना फंदे का लेना है। एक बारी फिर बता रही हूँ, क्रोशा जो हमने बनाया, जो फंदा उसी के अंदर डाला, फिर हमने पहले इसको बुन देना है एक बारी, फिर हमने दोनों को एक बना देना है। तो इस तरीके से मैं 100 फंदे डाल लेती हूँ पहले, तो फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि कैसे शुरू करना है। तो मैंने यहाँ पे 50 चेन डाल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कॉलर बनाने जा रही हूँ। तो ये है 1 साल के बच्चे की फ़्रॉक बना रही हूँ क्रोशे की। तो सबसे पहले मैंने देखो 50 बना लिए। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 चेन ले लूँगी और यहाँ पे मेरे 2 हो जाएंगे। तो एक मैं इसको भी गिनूँगी, देखो इस तरीके से। अब मैं हर उसमें 2 लूँगी, हर जो मैंने बनाया है फंदा, तो इस तब मेरे 100 हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं 1 2, फिर अगले में 1 2 बारी लूँगी। 50 चेन डाली हैं तो 100 फंदे उठेंगे हमारे इसमें, क्योंकि हम एक छेद में 2 बारी बना रहे हैं। तो ऐसे मैं पहले 100 फंदे कर लेती हूँ इस तरीके से। देखो फंदा हमारे ऊपर सिंगल नहीं उठाना, हमने डबल उठाना है। सिंगल उठाएंगे तो काफ़ी खिंचा खिंचा लगेगा, तो इस तरीके से हमने डबल उठाना है। तो ऐसे मैं पहले एक लाइन बॉर्डर बना लेती हूँ, ये 100 फंदे उठा लेती हूँ। फिर मैं इसमें कॉलर के लिए सेट करूँगी डिज़ाइन, कि पहले मुझे कॉलर बनाना है तो मुझे कैसे बनाना है। तो फिर मैं सेट करूँगी पहले डिज़ाइन को, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ आगे कि किस तरीके से पहले मैं कॉलर बना रही हूँ। और फिर मैंने इन्हीं फंदों में से उठा के नीचे को क्रोशे की फ़्रॉक बनानी शुरू करनी है। तो पहले इसे थोड़ा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। अब मैं यहाँ पे पूरा बना चुकी हूँ। अब मुझे देखो कैसे बनाना है। इस तरीके से यहाँ पे मैं 3 चेन बना लूँगी। 3 चेन बना ली मैंने, और एक मैंने और बना लिया, 2 बारी बनाया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखो 1 2 3 4 छोड़ के 5वीं में बनाऊँगी। किनारे में मैंने 2 लिए हैं डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से देखो डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इसके बीच में मैं 2 चेन बनाऊँगी, फिर डबल क्रोशिया बनाया, फिर डबल क्रोशिया बनाया, फिर कोई चेन नहीं लूँगी बीच में। 1 2 3 4 5, 5वीं में मैं इसी तरीके से मैं सारे पूरे में दोहराऊँगी। ये डबल क्रोशिया बना के बीच में 2 चेन लेके, तो एक जाली में मैं 4 बारी डबल क्रोशिया बन रहा है मेरा इस तरीके से। देखो तो इसको मैं पहले पूरा बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5। तो मैं पूरी लाइन बना चुकी हूँ। अब मैं फिर वापस टर्न हो गई हूँ। अब मैंने देखो इसमें 2 चेन बना ली किनारे में। अब एक बारी में देखो 3 ले लूँगी, 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। पहले मैंने 2 डबल क्रोशिया लिए थे चेन डालने के बाद। अब मैं 3 डबल क्रोशिया ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉलर बनाना है, तो थोड़ा सा छोटा ही बनाना है। तो इसलिए मैं पहले ही 2-3 लाइन में ही पूरा कर दूँगी इसे। तो मैं हर इसमें जितने भी मेरे ये फूल बने हुए हैं, हर फूल में मैं 3 बारी डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन लूँगी, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर 3 डबल क्रोशिया बना दिया। चेन में कोई नहीं ले रही हूँ इधर, बस सिर्फ चेन मुझे कहाँ लेना है, जहाँ मैं 3 बारी डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 1 हो गया, 2
3, फिर मैं 2 चेन लूँगी, फिर 3 डबल क्रोशिया और लूँगी इसी जाली में, 2 3 डबल क्रोशिया ले लिए। फिर अगले में तो मुझे यहाँ बीच में कोई चेन नहीं लेनी है, बस चेन मुझे सिर्फ 3 डबल क्रोशिया के बीच में लेनी है। तो ऐसे मैं पहले इसको बना लेती हूँ पूरे को। तो इसमें मैं 3-3 का ही बनाऊँगी। अब जब मैं लास्ट करूँगी तो तब मैं 4-4 का बनाऊँगी, ताकि कॉलर मेरा इस तरीके से देखो गोलाई आने लग गई इसकी, कि ताकि मेरे गोलाई अच्छी सी आए। तो मैं पहले इस लाइन को बना लेती हूँ, फिर देखती हूँ कितनी गोलाई बढ़ती, नहीं तो फिर अगली लाइन में फिर मुझे फंदे बढ़ाने पड़ेंगे। तो 4 या 5 लाइन का ही कॉलर बहुत प्यारा लगेगा, तो इतना ही काफ़ी अच्छा रहेगा छोटे बच्चे के लिए। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर दिखाऊँगी आगे। तो इस तरीके से देखो 5 लाइन में मैंने कॉलर पूरा कर दिया। तो मैं सिर्फ 5 ही लाइन का बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, 3 इधर और 2 चेन बनाई थी बीच में। तो फिर मैंने इसके ऊपर 3 ये बनाए थे नीचे, सॉरी, और इसके ऊपर फिर मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, 2 चेन। अब मैं 5 डबल क्रोशिया बना रही हूँ और 3 चेन ले रही हूँ। तो ये मैं यहाँ तक बना के लेके आई हूँ। तो अब मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पे तो थोड़ा सा रखा है मैंने यहाँ पे। देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 चेन बनाई, क्योंकि कॉलर थोड़ा फैला हुआ अच्छा लगता है। 1 2 3 4 हो गए और एक 5 बना लिए। फिर अगले वाले में बना देना है। चेन बीच में मैं कोई नहीं ले रही हूँ, और सिर्फ इसके अलावा और कहीं चेन नहीं है मेरी। अब मैं इसमें यहीं पे ख़त्म करूँगी इसे, और फिर मैं इसके नीचे को स्वेटर उठाऊँगी। तो किस तरीके से बनाऊँगी, पल्ले बनाने हैं। तो 4 5 1 2 3 चेन बना ली, फिर 5 किनारे में दोनों साइडों में 2 डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ नीचे को ले आऊँगी और मैं फंदे उठाऊँगी। तो ये मेरा सीधी साइड आएगा और ये मेरा उल्टी साइड आएगा। तो मैं पहले इधर से बना लिख के लाती हूँ। यहीं से मैं एक डबल क्रोशिया जो बनाया था इसके साइड में बना लूँगी 2 बारी, फिर 2 बारी नीचे वाले की साइड में बना लूँगी। ये मेरी किनारी सी बन जाएगी। इस तरीके से इसको अच्छे से सफाई करके, इस सफाई से बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हमारा किनारा साइड है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे इसे धागे को मैं यहाँ पे कट नहीं करूँगी, मैं इसको वापस ले जा रही हूँ ऊपर को। यहाँ पे मैंने बांध दिया किनारे में इस तरीके से। अब मैं यहाँ से फंदे उठाऊँगी। मैं ऊपर वाली किनारे से फंदे नहीं उठाऊँगी, मैं ऐसे करके देखो इस तरीके से ऐसे मैं फंदे उठाऊँगी। अब ये इस तरीके से यहाँ पे फंदे उठा लूँगी पहले। अब मैं यहाँ पे पहले गोलाई में फंदे उठा लूँगी। कौन से फंदे उठाऊँगी, ये जो मैंने 4 छोड़ के 5 में बनाते, इन 4 में इसमें भी उठाऊँगी। ऐसे करके मैं पीछे हिस्से से जितने फंदे मेरे ये हैं 100 फंदे, इतने ही मैं फिर डबल क्रोशिया उठा लूँगी। ये मेरा फ्रिल हो गया, ऊपर से ये कॉलर हो गया। अब इसके नीचे को मैं स्वेटर बनाऊँगी। फिर मैं इसमें बाजू, पल्ले, आगे के पीछे का पल्ला, दोनों बाजू इस हिसाब से निकालूँगी। तो पहले मैं इसमें से फंदे उठा लेती हूँ इतना कि किस तरीके से उठाना था। देखो मैंने धागा कट नहीं करा था, तो इसलिए मैं ऐसे ही फंदे उठाऊँगी। अब ये जो मैंने किनारी छोड़ रखी थी, जो फंदे मैंने छोड़े हुए थे, इस तरीके से मैं इनके ऐसे करके मैं फंदे उठा लूँगी इसमें। ये हर फंदे पे फंदा उठ जाएगा। अब ये मेरे नीचे को बन जाएगा फिर मेरा। अब यहाँ पे जैसे मैंने बनाया था, इसके अंदर भी मैंने फंदा उठा लिया। फिर अगला फंदा देखना है मुझे ऐसे। तो पूरे में मैं इसी तरीके से फंदे उठा लूँगी पहले। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको धागा कट करना है
या आपको किस तरीके से फंदे उठाने हैं मैंने अपना आइडिया बता दिया कि इस तरीके से भी फंदे उठ जाते हैं और इस तरीके से भी नीचे को स्वेटर बन जाता है। तो पहले कॉलर बना लीजिए, और अलग बनाना चाहते हो कॉलर तो अलग भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी के साथ बनाना है। पर मैं थोड़ा सा आसान वाला सिखा रही हूँ कि साथ में ही कॉलर भी उठ जाता है। तो ऐसे मैं पहले फंदे उठा लेती हूँ। पूरे फंदे उठ जाएंगे जब मेरे, तो फिर मेरा ये नीचे को बनना शुरू हो जाएगा। और ये तो मेरा फ्रिल हो गया साइडों के ऊपर। अब स्वेटर मेरा अब शुरू हो रहा है, फ्रॉक जो मेरी बनेगी अब शुरू हो रही है, सिर्फ कॉलर है। तो ये इतना गला काफ़ी होता है, देखो इतना काफ़ी होगा। और यहाँ तुम बटन लगा लो या डोरी बना लो, रिबन लगा लो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इसके नीचे को फ्रॉक बन जाएगी। तो ये 5 लाइन का काफ़ी हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 लाइन ये और 1 लाइन ये, तो 5 लाइन का बनाया मैंने। तो पहले मैंने 4 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया लिए थे, फिर मैंने 3 डबल क्रोशिया लिए थे, फिर मैंने 4 डबल क्रोशिया लिए थे, फिर मैंने 5 डबल क्रोशिया लिए हैं। तो इस तरीके से मैं शुरू कर रही हूँ। अब मैंने 100 पे 100 उठा लिए, 100 फंदों पे 100 डबल क्रोशिया उठा लिए। अब मैं एक लाइन और प्लेन बना के ले जा रही हूँ, सिर्फ डबल क्रोशिया बना के। उसके बाद मैं जहाँ से फंदे बढ़ाऊँगी बाजू के हिस्से में, आगे पीछे का हिस्सा, तो थोड़ा सा मैं खुला रखूँगी पहले। तो ये इस तरीके से चलेगा। फिर तो मैं थोड़ा सा खुला रखूँगी, उसके बाद फिर मैं गोलाई में बनाना शुरू कर दूँगी। तो मैं पहले एक लाइन ऐसे बना के, फिर मैं जैसे फंदे बढ़ाते हैं तो वो बताऊँगी। मैं 4 जगह पे डालूँगी कि किस तरीके से मुझे फंदे बढ़ाने हैं। तो अभी मैं सिर्फ ये ऐसे डबल क्रोशिया बना के ले जा रही हूँ, सिर्फ प्लेन इस तरीके से। तो मेरे पूरे 100 फंदे थे, 100 डबल क्रोशिया थे, तो 100 ही उठे। और ये मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मैं इनका अलग अलग हिसाब लगा के कि कितना फंदे कितने किस तरफ आ रहे हैं, कितने किस तरफ आ रहे हैं, तो फिर मैं आगे बताऊँगी वीडियो में। तो अभी मैं पहले ये बना लेती हूँ पूरा। अब यहाँ तक तो मैंने बना लिया। देखो अब मैंने इसमें क्या करा है, देखो यहाँ से मैंने शुरू करा है। तो यहाँ से मैंने देखो यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाने के लिए करा है। तो ये मेरा आगे के पल्ले का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा मेरा इस साइड, दूसरी इस साइड को आएगा। तो यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मैंने पहले 20 डबल क्रोशिया बना लिया। और उसके बाद मैंने एक में ये मेरे फिर इस हिसाब से मेरे 3 बढ़ गए। ये आगे 3 जो फूल बना रखे हैं, 3 आगे साइड आ गए, 3 बाजू में आ गया, 6 पीछे के हिस्से में आ गया, फिर 3 बाजू के हिस्से में आ गया, फिर 3 आगे वाले हिस्से में आ गया। तो यहाँ पे फिर मैंने एक ही जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 4 बनाए और बीच में मैंने 2 चेन लिए हैं। तो ऐसे करके मैंने ये, यहाँ तो हमें फंदा बढ़ाना नहीं था क्योंकि ये जब हमारा गोलाई में आ जाएगा तो ये बीच जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फंदा बढ़ा, इधर मेरा फंदा बढ़ गया, वो मेरा इस वाले हिस्से के लिए बढ़ेगा, और इधर जो फंदा बढ़ेगा इस वाले हिस्से के लिए बढ़ेगा। तो इस तरीके से मैं वापस लाई हूँ फिर। तो देखो 1 2 3 और 4 सामने मेरे फंदे बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने जब मैं इस वाली सिलाई में आई हूँ जहाँ मैंने अप्लाई करा था डिजाइन, तब मैंने कोई चेन नहीं ली थी, इधर बीच में 2 चेन ली थी जो मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाया। और अब मैं इसको इस तरीके से मैं खोल के दिखाती हूँ। अब यहाँ पे पहले मैंने एक चेन ली है, पहले मैंने खाली होल में से 2 बारी बना लिया, 2 डबल क्रोशिया बना लिया एक साथ। फिर मैंने यहाँ पे एक चेन ले रखी है, फिर 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया मैं ये खाली जगह में से लूँगी। तो ये मेरे फंदे बढ़ते रह जाएंगे। अब अभी मेरे पल्लों के लिए, बाजू के लिए फंदे बढ़ जाएंगे। और बाकी मैं फिर जो जैसा बना है डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊँगी एक लाइन इस तरीके से। यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगी, जैसे मेरे 4 डबल क्रोशिया आएंगे, पहले मैं यहाँ पे 2 बना लूँगी होल में, फिर मैं 1 चेन लूँगी, फिर मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर 2 चेन लूँगी, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर चेन लूँगी, फिर इस वाली होल में 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो इस तरीके से ये पूरा लाइन बनेगा मेरा। जब मैं वापस आती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ, बीच में मैं एक लाइन थोड़ा सा डिजाइन डालूँगी, लेकिन मैं कैसे डालूँगी डिजाइन वो मैं अगली लाइन में बताऊँगी।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखो 2 किनारे में मैंने सीधे बना लिए, एक चेन बना ली, एक छोड़ के एक में, फिर मैंने एक चेन बना ली, एक छोड़ देना मैंने इसमें बनाऊँगी, फिर मैंने एक चेन बनानी है, फिर ये छोड़ देना है, इसमें लगाना है। तो इसमें मैंने डबल क्रोशा बनाना है। जब मैं वापस आऊँगी, जब मैं उधर से वापस आऊँगी, फिर मैं ये भर के लाऊँगी। एक चेन में एक डबल क्रोशा इसके अंदर बनाऊँगी, एक इसके ऊपर बनाऊँगी। जितने फंदे मेरे उसी हिसाब से फिर मेरे फंदे बराबर आ जाएंगे। अभी हम एक छोड़ रहे हैं तो एक चेन बना रहे हैं यहाँ पे, तो बाद में हम यहाँ इसमें भी डबल क्रोशा बना देंगे, इसके ऊपर तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ऐसे मैं पूरी लाइन बना लूँगी। तो ये जब मेरी सीधी साइड आ जाएगा अगली सिलाई से, तो फिर मैं इसको जॉइंट कर लूँगी। तो इस तरीके से फिर ये जॉइंट हो जाएगा कि ये गोलाई में बन जाएगा फिर मेरा। तो ये तो मेरा कॉलर है ऊपर का, अब ये नीचे हिस्सा बन रहा है। तो जब मैं यहाँ से आ जाऊँगी, वापस आऊँगी, तो उसके बाद मैं इसको यहाँ से जॉइंट कर दूँगी। तो इसको बराबर पे ले आऊँगी, तो फिर ये गोलाई में जुड़ जाएगा। तो इतना काफ़ी है। आगे को यहाँ पे डोरी बना लो, चाहे यहाँ पे रिबन लगा लो या एक बटन लगा लो, तो ये बाद में है, पर पहले मैं इस तरीके से इसको बना के ले आती हूँ। तो पूरा बना लूँगी। जब मेरी सीधी सिलाई सीधी साइड से आएगा, फिर उस समय मैं इसको जॉइंट करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इसी तरीके से बना के ले जाऊँगी सारा। एक चेन लेना है, एक छोड़ के एक में बनाना है डबल क्रोशा, इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरा फंदा बढ़ाने वाला हिस्सा जो है, अब यहाँ पे मैंने बना लिया। एक बनाया मैं इसके अंदर, फिर मैंने चेन ले लिया और एक मैं इसके ऊपर बना लूँगी। एक छोड़ के एक, जो 2 डबल क्रोशा बना रहे हैं एक जाली में से, फिर मैं एक चेन लूँगी और इसके अंदर मैं 4 बनाऊँगी। तो एक डबल क्रोशा हो गया, दूसरा डबल क्रोशा, फिर 2 चेन, क्योंकि इसको तो हमने ऐसे ही बनाना है, हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं। फिर 2 डबल क्रोशा बना लिया, फिर एक चेन बना ली मैंने, फिर उसके बाद मैंने एक डबल क्रोशा, एक चेन बना ली, फिर एक डबल क्रोशा, फिर एक चेन बना ली। तो इसी तरीके से मैं सारा बना के ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे डिजाइन भी देखना है, जहाँ से फंदे बढ़ रहे हैं वो भी देखना है। तो मुझे इस तरीके से बढ़ा के ले जाने पड़ेंगे। तो ज़रा पहले बना लेती हूँ इस लाइन को, फिर बाद में दिखाती हूँ आगे। तो इस तरीके से मैं इतना बना चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने एक चेन छोड़ के एक बनाया था, तो फिर मैंने बाद में ये 2-2 बना लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 लाइन के बाद 3 चावल मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए और बीच में मैंने 2 छोड़े हैं, फिर 3 बनाए, फिर 2 छोड़े हैं। इस तरीके से यहाँ पे रिबन डालने के लिए रिबन डाल लो या डोरी, कुछ भी डाल सकते हो आप। फिर 1 2 3 4 लाइन बनाने के बाद अब मैंने यहाँ पे धागा कट कर लिया, क्योंकि मुझे आगे साइड करना है ये। तो यहाँ पे फिर लंबा जोड़ अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फिर मैं बाद में क्रोशिया से फिनिशिंग करूँगी, लेस बना दूँगी जब मैं यहाँ पे बटन लगाऊँगी। अब मैंने धागा कट करके इधर को लगा लिया। यहाँ से मैंने अभी बाजू के हिस्सा निकाल दिया, ये जोड़ दिया मैंने, ये मेरा बाजू हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने धागा बांध के पहले मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद मैंने 3 चेन बना रही हूँ और फिर एक स्लिप स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरीके से कर रही हूँ, देखो, क्योंकि यहाँ मैं अब घेर के लिए बनाऊँगी नीचे। तो 1 2 3 बनाया, 1 2 3 छोड़ के मैं चौथे में मैंने स्लिप स्टिच कर लिया, फिर 1 2 3 ऐसे ही बनाऊंगी मैं। तो आप 4 का भी बना सकते हो, 2 का भी बना सकते हो। मैं 3 का बना रही हूँ कि यहाँ पे फिर मेरे जैसे मैंने ये बनाया डबल क्रोशिया का, ये फूल बनाई, ये तितली बनाई, तो इस तरीके की बन जाएगी इसके अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 3 चेन बना के 1 2 3 छोड़ के मैं चौथे में बना रही हूँ, फिर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो पूरे राउंड में मैं ऐसे ही बनाऊँगी। और अभी मैं पहले यहाँ पे बाजू का हिस्सा निकालूंगी। तो पहले यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर बाजू का हिस्सा निकालना है, जो बाजू निकालनी है तो वो किस तरीके से निकालनी है आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैं दूसरा बाजू का हिस्सा निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले 1 2 3 बना ली मैंने, 3 चेन बना ली और ये स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ पे भी अब मैं ये बाजू का हिस्सा निकाल रही हूँ। अब मैंने ये वाली फली पकड़ ली, 2 बनाई थी ना मैं, जहाँ से फंदे बढ़ रहे थे।
अब मैं यहाँ पे भी क्या करूँगी, देखो 1 2, यहाँ पे 2 ही लूँगी क्योंकि यहाँ पे खुला हो जाएगा ज़्यादा, तो यहाँ पे 3 के बराबर ही आ जाएगा। जब हम यहाँ से बाजू, ऊपर से बाजू जोड़ेंगे गोलाई के लिए, यहाँ से हम ये फूल बना देंगे नीचे को। तो इस तरीके से फिर 1 2 3, तो पूरे में मैं इसी तरीके से बना के ले जाऊँगी। 1 2 3। अब मैंने दोनों बाजू तो निकाल ली, 1 2 3, दोनों बाजू तो मैंने निकाल ली। अब मुझे घेर ही घेर बनाना है। अब मैं पहले, सबसे पहले एक घेर बनाऊँगी इसका, ये जो फ्रॉक का घेरा है। अब चोली तो मेरी ऊपर तैयार हो चुकी है। अब मैं पहले इस घेरे को यहाँ ऐसे करके पूरा लाके इधर से ऐसे बनाऊँगी इस तरीके से, फिर बाजू बाद में बनाऊँगी। तो अभी मैं पूरा पहले चेन बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं इसके अंदर भरूँगी तो फिर दिखाऊँगी आगे कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। अब जो हैं ये जो मैंने 3 चेन बनाई, तो 3 चेन के अंदर मैंने 4 चावल बनाने हैं ये। तो इस तरीके से 4 चावल बनाने हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक तो मैंने सिंगल बनाया, तो जो मैंने स्लिप स्टिच करा है, जो मैंने स्लिप स्टिच करा है, तो उसको मैं पहले इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बना दूंगी। फिर मैं इसके अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2, फिर इसके अंदर मैं 2 चेन बनाऊंगी, फिर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये जो मैं बेसिक रो डालूंगी पहले इसमें, तो ये मैं पूरा इसी तरीके से डालूंगी। यहाँ पे कोई चेन नहीं ले रही हूँ मैं, बस सिर्फ मैं इस फंदे को उठा रही हूँ जो मैंने स्लिप स्टिच करा है, और उसका एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। फिर ये 4 मेरे अलग हैं, तो ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 2 चेन ले ली बीच में, फिर मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो इस तरीके से ये ऐसे दिखेगा, ये चुन्नट से आ जाएगी। तो इसमें मुझे फ़िलहाल अभी बढ़ाना नहीं है, कुछ भी बढ़ाना नहीं है मुझे, बस ऐसे ही बनाती जाऊंगी मैं काफ़ी दूर तक। तो जैसे मेरा घेर, जैसे नीचे को लंबा घेर हो जाएगा, तो फिर मैं 4 की जगह, जैसे मैंने ये 4 बनाए, 4 डबल क्रोशिया बनाए, तो फिर मैं यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। वो कैसे बनाऊंगी, 3 इधर, फिर 2 चेन, फिर 3 इधर, तो 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस फंदे को मैं, अभी गोलाई में बन रहा है तो उल्टी साइड तो कोई आएगा नहीं, सीधी से ही आएगा। तो हर बार मैं इस तरीके से फंदे से उठा के, कि जैसे हम बनाते हैं फंदा, तो इस तरीके से उठा के यहाँ पे ऐसे ही फंदा बना दूँगी ऊपर को। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ पूरा ही घेर इस तरीके से। अब यहाँ पे भी इतना काफ़ी होता है बच्चे के लिए, 1 साल की बेबी है तो उसके लिए बन रहा है ये। तो यहाँ पे फिर मैं रिबन डाल लूँगी, डोरी डालने के लिए भी हो जाएगा, मुझे कोई जाली नहीं बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ये मैंने जहाँ से मैंने बाजू अलग करे हैं, तो वहीं पास में ही मैंने ये जाली डाल ली। तो यहाँ से हम फिर बाद में डोरी डालेंगे इसमें, कि डोरी ज़रूर होना चाहिए फ्रॉक में, एक बेल्ट जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर अब मैं फंदा लेके, यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करा था, तो यहाँ पे फंदा लेके मैंने इसको, फंदे को उठा लिया। फिर मैं यहाँ पे 4 बनाऊँगी। तो मैं अभी 3-4 लाइन तक मैं 4 ही बनाऊँगी, क्योंकि फ्रॉक भी छोटा ही बनेगा, 1 साल के बच्चे के लायक बनाना है। तो मैं देखती हूँ, पहले मैं 4 लाइन तक 4 बनाऊँगी, फिर जब मैं बढ़ाऊँगी तो फिर मैं आगे दिखाऊँगी आप लोगों को। अब मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर 2 चेन ले लूँगी, और इसके ऊपर फिर मैं 2 डबल क्रोशिया और बना दूँगी। तो ये मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पे फिर मैं 1 डबल क्रोशिया ले लिया, फिर इसी जाली के अंदर जो मैंने 3 चेन बनाए, इसके अंदर मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 चेन हो गई, 2 डबल क्रोशिया पहले बना लिए, 2 डबल क्रोशिया अब बनाए। फिर इसको उठा के ऐसे बना लो, एक ज़रूर बनाना है हमने बीच में, तो उसकी गेटअप बहुत सुंदर आती है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे कि किस तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने इतनी ये लेस बना ली थी पहले, इसको यहीं छोड़ दिया, इस तरीके की बनाई। इसके बाद मैंने इसके नीचे से, यहाँ से फिर इस तरीके से ये पहले चेन बनाई, 4-4 चेन बना के स्लिप स्टिच करा। उसके बाद मैंने ये वाला फ्रिल बना रही हूँ, तो इसको मैं लंबी फ्रिल बनाऊँगी, और यहाँ पे फिर मैं ऊपर डोरी डाल लूँगी। तो इसमें मैंने पहले 4-4 डबल क्रोशिया वाला बनाया, एक जाली में देखो, एक में 4 बारी बनाया, 1 2, फिर बीच में चेन लेके फिर 2 इधर बनाए। फिर ये मैंने 1 2 3 4 5 लाइन तक मैंने 2-2 डबल क्रोशिया वाला बनाया। उसके बाद फिर मैं 3-3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन,
पहले 3 डबल क्रोशिया इधर, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया इधर। तो इसको भी मैं 2-3 लाइन तक ऐसे ही बनाऊंगी। थोड़ा नीचे जाके फिर मैं 4 डबल क्रोशिया कर दूंगी। फिर कुछ थोड़ी सी देर के बाद ही मेरा फ्रॉक यहाँ पे पूरा हो जाएगा, क्योंकि 1 साल की बच्ची का है तो उसी हिसाब से बनाना है। तो एक फ्रिल मेरी ये ऊपर से आ गई है, तो जब यहाँ डोरी डल जाएगी तो डोरी के लिए भी मैंने ये देखो इस तरीके से यहाँ से ये जाली में से डोरी बनाऊंगी, डोरी डाल दूंगी। फिर उसके बाद मैं बाजू बनाऊंगी, तो बाजू में भी मैं इसी तरीके का बना दूंगी, ऊपर से पूरा नीचे तक इसी तरीके का बनाऊंगी बाजू में। और फ्रिल में मैं यहाँ पे मैंने एक फंदा उठा के बनाया था, तो फ्रिल में नहीं बना रही हूँ। नीचे वाली फ्रिल में सीधा ही मैं यहाँ पे 4-4 डबल क्रोशिया, फिर 3-3 डबल क्रोशिया, तो 1-2 लाइन अभी और बनाऊंगी। 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट में देखती हूँ मैं कितना बड़ा बनाना है, तो उसी हिसाब से मैं फंदे बढ़ाऊंगी। तो वैसे घेर काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी घेर हो गई है, तो बस मुझे घेर ही बढ़ाना होता है। और बाकी कॉलर तो मैंने ऊपर से दिखा ही रखा है। तो इस तरीके का मैं बनाऊंगी पहले। बस पहले मैं आगे बना लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ तक मैं लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि 4 डबल क्रोशिया जो मैं 3 डबल क्रोशिया बना रही हूँ, तीन डबल क्रोशिया, यहाँ पे कोई चेन नहीं लूँगी। अगले फूल में ले लिया मैंने 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन ले ली, फिर 3 डबल क्रोशिया और बना दूंगी। 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर अगले फूल में बना दूंगी। अब मैंने लास्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो ये जो मैंने पहले 3 चेन बनाती हूँ जो मैं, तो इसके बीच में से ले लूँगी, इसको स्लिप स्टिच कर दिया, फिर अगली चेन में लूँगी, फिर इसको स्लिप स्टिच कर दिया, फिर अगली में फिर स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ पे जो मैंने जाली जो मैंने 3 चेन बनाई थी, इसके अंदर स्लिप स्टिच करके 1 2 3 चेन बना ली। फिर इसमें मैं फिर 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2, तो इसको मिला के चेन मिला के 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी प्रकार बनाऊंगी मैं सारा। तो पहले बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। तो बस ये फूल के ऊपर फूल बनाना होता है हमें, फिर दिखाऊंगी आगे। तो मैंने ये फ्रॉक अभी इतनी बनाई, अभी थोड़ा सा मैं और बनाऊंगी नीचे को। और एक ये फ्रिल तो थोड़ी सी मैंने खोल लिया, तो थोड़ी सी और लंबी बना रही हूँ मैं। तो ये मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी फिर आगे। और इसमें मैंने डोरी डाल ली, तो एक साइड मैंने ये फूल बना लिया। अब एक साइड मैंने छोड़ा है, तो इसमें मैं फूल बनाना भी अगली वीडियो में बताऊंगी, सेकंड भाग में बताऊंगी। अभी मैं इसको यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। और जब मेरा ये पूरा फिनिश हो जाएगा, तो इसमें मैं एक हेयर बैंड भी बनाऊँगी, और एक मैं छोटी छोटी सी जूतियाँ भी बनाऊँगी क्रोशिया की। अभी इसके अंदर मुझे वाइट रिबन डालना है, वाइट रेड जो भी पड़ेगा, देखती हूँ जो भी अवेलेबल होगा मेरे पास, तो वही डालूँगी। और इसको थोड़ा सा मैं अभी और बनाऊँगी, और नीचे जब फिनिश करूँगी तो वो भी बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने ये फ्रॉक तैयार करी है। तो थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। सब्सक्राइब नहीं करते हो तो एक बार जो सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, वो दोबारा ना करें, क्योंकि फिर हट जाता है वो। तो थैंक यू।